अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की खास डॉक्यूमेंट्री। आज बात करेंगे अल्लाह ताला की हकीकत की। क्या अल्लाह हर कण में मौजूद है? क्या उसे इस दुनिया में देखा जा सकता है? क्या उसकी सत्ता हर जगह फैली हुई है? इन सब सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज समझेंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सच्चाई तक पहुँचाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अल्लाह कौन है। अल्लाह ताला कायनात का खालिक है, मालिक है, रब है। वह अकेला है जिसकी कोई साझेदारी नहीं। कुरान में फरमाया गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह की सत्ता अपने अर्श पर कायम है। उसकी कुदरत हर शय पर हावी है, मतलब पूरी कायनात पर उसका राज चले। सूरज उगता है, चांद निकलता है, हवाएं चलती हैं, समंदर लहरें मारते हैं, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन अल्लाह खुद हर जगह फैला हुआ नहीं है। यह बात बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। कहते हैं कि खुदा हर कण में बसता है, हर चीज़ में है। लेकिन कुरान और हदीस में ऐसा कहीं नहीं लिखा। अल्लाह की ताकत हर जगह पहुंच सकती है। वह जापान में भी कुछ कर सकता है, अमेरिका में भी, हिंदुस्तान में भी। लेकिन उसकी हस्ती अर्श पर है। जैसे राजा अपने तख्त पर बैठा होता है, लेकिन उसके हुक्म की ताकत पूरे मुल्क में फैली रहती है। ठीक वैसे ही अल्लाह का अर्श उसका तख्त है और उसकी कुदरत सारी दुनिया पर। अब सवाल आता है कि अल्लाह को देखा जा सकता है या नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई इंसान अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यह अल्लाह का फरमान है। कुरान में सूरह अल अनाम में फरमाया, ला तुद्रिकुहुल अब्सारु व हुवा युद्रिकुल अब्सार। नज़रें उसे हासिल नहीं कर सकती, लेकिन वह नज़रों को हासिल करता है। इसका सबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की घटना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, या अल्लाह, मुझे अपनी झलक दिखा दो ताकि मैं आपको देख सकूं। अल्लाह ने फरमाया, पहाड़ को देखो, मैं उस पर अपनी एक झलक दिखाऊंगा। जब अल्लाह ने अपना नूर पहाड़ पर दिखाया तो पहाड़ चूर चूर हो गया। इतना तेज़ झटका लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गिरे। जब होश आया तो माफ़ी मांगी। अल्लाह ने फरमाया, या मूसा, इस दुनिया में मुझे देखना मुमकिन नहीं। हदीस में आता है कि सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत के दिन अल्लाह को देखेंगे? फरमाया, हाँ, जितना आसान चांद को देखना, लेकिन यह जन्नत में होगा। अगर हम इस दुनिया का इम्तिहान पास कर लें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, नेकी करें, तो आखिरत में जन्नत नसीब होगी। वहाँ अल्लाह का दीदार होगा। सोचो दोस्तों, इतना बड़ा इनाम। लोग पूछते हैं कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। भाई, मौजूदगी का मतलब दिखना ज़रूरी नहीं। मिसाल लो, हवा तो है ना, पेड़ हिलते हैं, कागज़ उड़ते हैं, सांस लेते हैं, हवा का असर दिखता है, लेकिन आँखों से दिखती नहीं। फिर भी हम मानते हैं कि हवा मौजूद है। बिजली भी वैसी ही तारों से गुजरती है, बल्ब जलाती है, लेकिन नंगी आँख से दिखाई नहीं देती। अल्लाह तो उनसे भी बड़ा है। उसकी निशानियाँ चारों तरफ हैं। सुबह सूरज उगता है, अल्लाह की निशानी। रात को तारे चमकते हैं, अल्लाह का करम। माँ का पेट में बच्चा 9 महीने बनता है। दिल की धड़कन, आँखें, कान, सब अल्लाह की कुदरत। बारिश बरसती है, धरती हरी भरी हो जाती है, फसलें पैदा होती हैं, अल्लाह का फजल। समंदर में लहरें, पहाड़ों की ऊंचाई, इंसान का दिमाग जो सोचता है, सब अल्लाह की बनाई। कुरान में फरमाया, इन निशानियों पर गौर करो, अक्लमंद लोग ही सोचते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सबूत पर, अल्लाह एक ही क्यों है। कुरान सूरह अल अनबिया में फरमाता, लव काना फिस समावाती वल अरद इलाहुन इला वाहिद लफसदत तिलका। अगर आसमान और ज़मीन में उसके सिवा कोई और खुदा होता तो दोनों में फसाद मच जाता। दुनिया देखो, सब कुछ निज़ाम के साथ चल रहा। सूरज हर रोज़ एक ही वक्त पर उगता, चांद अपनी मंजिल तय करता, मौसम बदलते हैं, फसलें समय पर तैयार। अगर 2 खुदा होते तो एक कहता सूरज पूर्व से निकालो, दूसरा पश्चिम से। एक कहता बारिश दो, दूसरा रोक दो, फसाद मच जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब सुचारू चल रहा। इसका मतलब साफ, अल्लाह एक ही है। दुनिया का हर अमला देख लो, आर्मी में एक जनरल, स्कूल में एक प्रिंसिपल, घर में एक मालिक, 2 सरबराह हों तो झगड़ा। पूरी कायनात एक अल्लाह के इशारे पर चल रही। यह अक्ल का सबूत है। दूसरे धर्मों में क्या कहते हैं? कहते हैं हर चीज़ में खुदा है। सूरज को खुदा, पहाड़ को खुदा, पेड़ को खुदा, यहाँ तक कि बच्चे को भी। भाई, थोड़ा अक्ल लगाओ। सूरज को खुदा बनाओगे तो वह क्या तुम्हें बनाएगा? पहाड़ तुम्हारी दुआ सुन लेगा? यह फ़लसफ़ा गुमराह करता है।
अल्लाह ने तो सब बनाया। सूरह इखलास पढ़ो, यह अल्लाह की सिफत बयान करती है। कुल हु वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कहो अल्लाह एक है, वह सबका सहारा, बेनियाज। न उसने किसी को जन्म दिया, न वह किसी से पैदा हुआ, कोई उसके बराबर नहीं। यह छोटी सी सूरह अल्लाह की हकीकत बता देती है। कुरान की यह खूबसूरती है। चुनौती दी, लाओ कोई सूरह कुरान जैसी। हज़ारों साल हो गए, कोई नहीं लाया। अल्लाह के नाम और सिफ़ात जानो। उसका असली नाम अल्लाह है, 99 हुस्ना नाम है। अर-रहमान, अर-रहीम, अल-मलिक, अल-कुद्दूस। कुरान फरमाता है लिल्लाहि असमाउल हुस्ना फदुहु बिहा। इन नामों से पुकारो। हर नाम एक कमाल बयान करता है। रहमान, रहम करने वाला। रहीम, खास रहम वाला। मलिक, मालिक। सोचो अल्लाह कितना रहम वाला है। गुनाह करने पर तौबा करो, माफ़ कर देता है। नेकी करो, इनाम देता है। पूरी ज़िंदगी इम्तिहान है। पास करो तो जन्नत, जहां अल्लाह का दीदार। फेल हो तो सज़ा, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा खुला है। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज कायम करो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो अगर मौका मिले। अल्लाह हिदायत देगा। दुनिया की मिसालें सोचो। इंसान का शरीर, एक दिमाग, 2 हाथ, 2 पैर, लेकिन दिमाग ही सरबराह। अगर हाथ सरबराह बने तो क्या हाल हो। कायनात वैसी ही, अल्लाह सरबराह, उसके सिवा कोई नहीं। कुरान सुनो, समझो, तर्जुमा लो, रोज़ थोड़ा पढ़ो, दिल को सुकून मिलेगा। गाने फिल्में छोड़ो, फालतू वक्त में इस्लामिक लेक्चर सुनो, मोबाइल पर कुरान ऐप डालो, अल्लाह की याद में ज़िंदगी गुजारो। बच्चे को सिखाओ, घर में कुरान की तिलावत हो, मस्जिद जाओ, भाईचारा बढ़ाओ। अल्लाह सबको हिदायत दे। दोस्तों, अल्लाह एक है, अर्श पर कायम, उसकी कुदरत सर्वत्र। दिखाई न दे लेकिन निशानियाँ साफ। यकीन करो, अमल करो, जन्नत का रास्ता अपनाओ। अल्लाह हमें कामयाब करे। और याद रखिए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। बेशक इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर तरफ अंधेरा महसूस होता है, रास्ते बंद नज़र आते हैं और दिल टूट सा जाता है। लेकिन मोमिन वही है जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे। अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। आज अगर परेशानी है तो कल आसानी भी ज़रूर आएगी। आपकी हर दुआ सुनी जा रही है, हर आंसू गिना जा रहा है और सब्र करने वालों के लिए बेहतरीन अज्र तैयार है। तो अपने रब से जुड़े रहिए, उससे दुआ मांगते रहिए, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा देता है। यकीन रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ, बरकत और सुकून अता फरमाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम एक खैर को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की हिदायत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हाफिज़।